इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर का वर्णन अयोध्या कांड के सर्ग 50 और 52 में मिलता है। श्रृंगवेरपुर का नाम महर्षि श्रृंगी के नाम पर पड़ा है। वो एक महान तपस्वी संत थे जिनकी शादी राजा दशरथ की बहन शांता से हुई थी। कहते हैं उन्होंने ही सलाह दी थी राजा दशरथ को कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। जब श्री राम वनवास पर निकले तो वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे महर्षि श्रृंगी और बुआ शांता का आशीर्वाद लेने के लिए। श्रृंगवेरपुर केवटी की राजधानी थी। यहाँ निषाद राज गुह का शासन था। श्री राम के उनके राज्य में पहुंचने की खबर लगते ही वो फौरन उनसे मिलने पहुंचे। डॉक्टर राम अवतार ने 40 साल तक उस मार्ग पर शोध किया जिस पर श्री राम चले थे। इस आधार पर बेहतरीन भौगोलिक सबूत हमारे सामने है। पर रामायण काल से जुड़ा सबसे ठोस प्रमाण है निषाद राज के वंशजों की डीएनए मैपिंग। आनुवांशिक अध्ययनों से साबित हुआ है कि कोल जनजाति के लोग पिछले 11,000 साल से भारत में रह रहे हैं और उनके जीन दूसरे भारतीयों से मेल खाते हैं। कोल, भील इत्यादि जिन जनजातियों की आदिवासियों की चर्चा है वे उन क्षेत्रों में आज भी उसी प्रकार से पाए जाते हैं। बहुत दिनों तक धारणा बनी रही कि भारत में विदेशों से लोग आए और विभिन्न नस्लों के लोग आए, इसलिए भारत में तरह तरह के नस्ल के लोग नजर आते हैं। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जब यह शोध करना शुरू किया तो उनको यह पता चला कि नहीं, भारत से निकलकर लोग बाहर गए। पुस्तकों में लिखा गया है कि मौजूदा भारतीय आबादी का इतिहास आर्य के आगमन के साथ जुड़ा है, पर एस्टोनिया में हुए एक शोध ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। भारतीय जीन्स अलग हैं, खास हैं। कोल जनजाति की आनुवांशिक निरंतरता यानी जेनेटिक कंटिन्यूटी तो 11,000 साल से कायम है। रशिया के पास एक छोटी रिपब्लिक है टार्टू, उसमें एक एस्टोनियन बायो सेंटर है। जेनेटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के प्रोजेक्ट में साउथ एशियन जीन्स की स्टडी उनको असाइंड है। फिर हमने उनको कांटेक्ट किया कि भाई आपकी साउथ एशियन जीन्स की स्टडी क्या करती है। वहां से एक ज्ञानेश्वर चौबे लकीली इंडिया के भी एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उनको हमने बुलाया। जब उन्होंने लेक्चर दिया हम तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सब कुछ यही कहा कि और बड़े डिटेल में दिया कि कैसे 55,000 से वही जीन्स हैं, कैसे यहाँ के ट्राइबल्स के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, दलित के, द्रविडियन के एक ही जीन है। कोल जनजाति के लोग अब इलाहाबाद के अलावा मिर्जापुर, वाराणसी और बांदा में बसते हैं। कोल, गोंड और भील जनजातियों पर हुआ शोध उनकी वंशावली को सीधे रामायण काल से जोड़ता है। करीब करीब उसी काल में एक खास तरह का डीएनए J2B, संघमित्रा सेन गुप्ता का रिसर्च है कि J2B उसी काल में उसी क्षेत्र से बढ़ना शुरू हुआ और अनेक देशों तक वो गया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भगवान राम का काल यानी कि 5000 BC का काल एक काफी सक्रिय काल था, आर्थिक दृष्टि से विकास का काल था। तभी कोई जीन वहां से निकलकर और दूसरी जगहों में